हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज का जो वीडियो है वो फिर से हमारा एमसीक्यू पर बेस्ड है, जो कि आपका अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी एंड डीएसएसबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलेगरी। मतलब आपको क्या बताना है कि इसमें जोनाथन स्विफ्ट की कौन सी बुक है जो एक रिलीजियस एलेगरी है। ऑप्शंस हैं आपके द बैटल ऑफ बुक्स, ए मॉडेस्ट प्रपोजल, गुलिवर्स ट्रेवल एंड ए टेल ऑफ टब। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर डी, अ टेल ऑफ टब। जो टेल ऑफ टब है ये जो है जोनाथन स्विफ्ट की एक रिलीजियस एलेगरी है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर जो है सी के बारे में जो है। देखिए क्या है। अ टेल ऑफ टब वॉज फर्स्ट मेजर वर्क रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, आर्गुएबली हिज मोस्ट डिफिकल्ट satire and perhaps his most masterly. The tale is a prose parodic divided into sections, each delving into the morals and ethics of English. नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लैक। मतलब इसमें से आपको जो है विलियम ब्लैक के विजनरी वर्क के बारे में बताना है। जो ऑप्शंस हैं द सॉन्ग ऑफ लॉस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, पोएटिकल स्केचेस, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखते हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। ये जो है द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज एन इलस्ट्रेटेड collection of poems by William Blake. It appeared in two phases. A few first copies were printed and illuminated by William Blake himself in 1789. Songs of Experience is a poetry collection of 26 poems forming the second part of William Blake's Song of Innocence and Experience. The poem was published in 1794. तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई, 1794 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पोप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ। मतलब जो पोप का एन एसे ऑन मैन है ये किसके आइडियाज पर बेस्ड है। ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड पैट्री, थियोबाल्ड, लॉर्ड बोलिंगब्रोक, लॉर्ड हार्वे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बोलिंगब्रोक। जो पोप का एन एसे ऑन मैन है इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लॉर्ड बोलिंगब्रोक। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द एसे ऑन मैन इज अ फिलोसॉफिकल पोएम। जो द एसे ऑन मैन है ये क्या है, इज अ फिलोसॉफिकल पोएम रिटन कैरेक्टरिस्टिकली इन हीरोइक कपलेट्स। ध्यान से देखिए, जो एसे ऑन मैन है उसको किस में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और ये जो इसका पब्लिकेशन है इज बिटवीन 1732 टू 1734। और ये इसको लिखा किसने, अलेक्जेंडर पोप ने। द एसे कंसिस्ट ऑफ 4 epistles addressed to Lord Bolingbroke and derived to some extent from some of the Bolingbroke's own fragmentary philosophical writing। मतलब जो इसका मेन जो एसेंस है वो कहाँ से लिया गया है, बोलिंगब्रोक की फिलोसॉफिकल राइटिंग से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई जॉन जॉनसन बाई डॉक्टर जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ 10th satire ऑफ जुवेनल। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जो जॉनसन है, ये जो है सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th satire ऑफ जुवेनाइल। ऑप्शन है आपके लंदन, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, द लाइफ ऑफ सेवेज एंड रेस्टलेस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर बी, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस। आगे देखते हैं थोड़ा सा वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस के बारे में क्या है। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, द 10th satire ऑफ जुवेनाइल इमिटेटेड, इज अ पोएम बाय इंग्लिश ऑथर सैमुअल जॉनसन रिटन इन 1749. It was the first published work to include Johnson's name on the title page. मतलब ये जो वैनिटी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस है, इसी में पहली बार जो है सैमुअल जॉनसन ने जो है अपना नाम जो है यूज किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर्ड इन। जो प्रेल्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो उसका जो फाइनल वर्जन है कब पब्लिश हुआ। ऑप्शंस हैं 1798, 1806, 1850 एंड 1860। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट वन इज सी, 1850। फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड अपीयर्ड इन 1850। प्रिल्यूड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ध्यान से देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि जो प्रिल्यूड है उसका जो सब टाइटल है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ
पोएट्स माइंड। ये पॉइंट भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिल्यूड का जो सब टाइटल है वो क्या है, तो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। दूसरी चीज जो है, ये जो है क्या है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। intended as the introduction to more philosophical recluse which Wordsworth never finished. The Prelude is an extremely personal and revealing work on the detail of Wordsworth life. तो याद रखिए जो प्रिल्यूड या फिर इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या लिखा है, टू सफर वो विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई। ध्यान से देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केवल 10 क्वेश्चंस का ही सेट है, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी इसमें नहीं लगना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई, मतलब इसको किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके पास पीबी सेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या फिर बायरन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, सेली। इसको जो है किसने लिखा है, सेली ने लिखा है। देखिए पीबी सेल्ली gives an inspirational quote talking about the value of love to suffer woes which hope things infinite to forgive wrong darker than death or night to defy power these lines occur in Prometheus Unbound। मतलब जो ये लाइंस हैं ये किस में आई हैं, Prometheus Unbound में आई हुई हैं और इसको लिखा किसने है, पीबी सेल्ली ने लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन ओड ऑन अग्रेशन अन ओड टू ऑटम ओड टू साइकी या फिर इंडिमियन। तो जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो लाइन आई हुई है ये किस में आई है, इंडिमियन में। और इंडिमियन को लिखा किसने है, तो इसे लिखा है आपका जॉन कीट्स ने। ठीक है ना, जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे, आप सभी को मालूम है। तो देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में। जो है इंडिमियन इज अ पोएम by John Keats, first published in 1818. It begins with the line, "A thing of beauty is a joy forever." It is written in rhyming couplet in iambic pentameter. मतलब यहाँ पर देख लीजिए, इंडिमियन जो है ये क्या है, ये जॉन कीट्स की पोएम है which was published in 1818। और इसकी जो ओपनिंग लाइन है देखिए ध्यान पे, इट बिगिंस विद अ लाइन, मतलब जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और इसको लिखा गया है राइमिंग कपलेट्स में इन आइएम्बिक पेंटामीटर। नाउ मूविंग फर्दर, एक क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अ सटायर ऑन अ गोथिक नॉवेल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जो एक सटायर है किसी गोथिक नॉवेल में। ऑप्शंस अगर आप देखें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, इमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर एबे। अगर आप ये देख रहे हो तो ये सारे के सारे जो नॉवेल्स हैं उन्हें लिखा किसने है, तो इनको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज डी, नॉर्थएंगर एबे। जो ये है इट इज अ सटायर ऑन अ गोथिक नॉवेल। देखते हैं थोड़ा फर्दर इस क्वेश्चन के बारे में। नॉर्थएंगर अबे वाज फर्स्ट ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल टू बी कंप्लीटेड फॉर पब्लिकेशन, दो शी हैड प्रीवियसली मेड अ स्टार्ट ऑन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। Pride and Prejudice, most literary critics refer to Northanger Abbey as Jane Austen's Gothic parody because it satirizes the form and convention of Gothic novels that were popular during the time of Austen wrote this। मतलब जो नॉर्थएंगर एबे है ये एक तरह से गोथिक नॉवेल की पैरोडी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर क्या है, Who among the following Victorian poet is the most sensitive to conflict between the old and new? ऑप्शन है टेनिशन, रोजेटी, ब्राउनिंग, स्वाइनबर्ग। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर 8, टेनिशन। टेनिशन जो है एक ऐसे विक्टोरियन पोएट हैं जो कि एक तरह से सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं ओल्ड और न्यू के बीच में। देखिए क्या है, अल्फ्रेड Tennyson was a poet laureate of Great Britain and Ireland during much of the Queen Victoria's reign and remained one of the most popular British poets। अगर आप देखिए तो इनका लाइफ स्पैन क्या है, 6 अगस्त 1809 से लेकर के 1892 तक। तो आपको पता है विक्टोरियन एज जो है 1837 से शुरू होती है, 1901 तक चलती है। आगे देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाई। मतलब जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये नॉवेल है इसको किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं मिस्टर गैस्केल, सॉरी मिसेस गैस्केल, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी एंड एमिली ब्रॉन्टी। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हार्डी। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हैज बीन रिटन बाई थॉमस हार्डी।
थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। अंडर द ग्रीनवुड ट्री ए रूलर पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। ध्यान से देखिए, मतलब जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसका सब टाइटल अगर पूछा जाए तो अ रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ये क्या है? इज अ नॉवल बाय थॉमस हार्डी पब्लिश्ड एनॉनिमसली इन 1872। मतलब इसका जो पब्लिकेशन हुआ कब हुआ? 1872 में। ये हार्डी का जो है सेकंड पब्लिश्ड नॉवेल है एंड लास्ट टू बी प्रिंटेड विदाउट हिज नेम। मतलब इसमें जो है जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है वो थॉमस हार्डी ने अपने नाम के अंतर्गत इसको जो है पब्लिश नहीं कराया था। द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट सीरीज ऑफ द वेसेक्स नॉवेल्स। तो ये जो है टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चंस थे। सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।